हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ जे कुमार लेक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंटी लॉगरिथम। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने लॉगरिथम के बारे में बताया है, बहुत ही सारी चीज़ मैंने उसमें बताई हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम। यानी कि लॉग की जो क्रियाविधि होती है उसके व्युत्क्रम को ही हम एंटी लॉग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमें पता है कि लॉग जो 3 का मान होता है 0.4771, तो अगर हम इसका एंटी लॉग देखें तो ये हमको प्राप्त होगा 3। बिल्कुल उल्टा, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होते हैं एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, इसी प्रकार से लॉग और एंटी लॉग भी एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जैसे log 3 का मान होता है और वो भी किस पर आधार पर होता है, आधार 10 पर, क्योंकि log की टेबल जो बनी हुई है वो आधार 10 पर बनी हुई है। तो log आधार 10 पर 3 का मान होता है 0.4771। तो 0.4771 का जो एंटी लॉग होगा वो 3 होगा। किस प्रकार से होगा इसको मैं आपको बताता हूँ टेबल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। मैं इसमें एक बार बता दूँ आपको, जो एंटी लॉग की जो टेबल होती है 0.00 से स्टार्ट होकर के और 0.99 तक ये टेबल चलती है। और जो लॉगरिथम की जो टेबल होती है वो 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक चलती है। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जैसे हमारे पास log 3 का मान दिया है 0.4771, तो इसमें इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पूर्णांश, और ये जो पार्ट है पॉइंट के बाद वाला इसे हम बोलते हैं अपूर्णांश। ये इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया, पार्ट 2 में भी बताया, इसके बारे में पूरी चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, जिससे कि ये वाला वीडियो और भी अच्छी तरह से समझ में आ सके। टेबल देखने से पहले जैसे कि एंटी लॉग इतने का मान 3 होता है, कैसे होता है उसके लिए मैं टेबल अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं यहाँ पर एक जानकारी दे दूँ कि जब लॉग में हम पूर्णांश अपूर्णांश से बात करते हैं तो दशमलव से पहले की जो संख्या होती है उस पर चर्चा होती है, लेकिन एंटी लॉग में दशमलव के बाद यानी जो दशमलव के राइट हैंड में संख्या होती है उस पर चर्चा होती है। तो कैसे कैसे होती है मैं आपको बताऊं। तो ये तो रहा हमारा पूर्णांश, और ये है हमारा पूर्णांश। अब हम जो एंटी लॉग की जो टेबल देखेंगे वो कैसे देखेंगे, जैसे हमारे पास वैल्यू है 0.4771, तो हम 0.47 का मान देखेंगे 7 पर और डिफरेंस देखेंगे 1 पर। हमें इस 0 से या यहाँ पे कितने अंक आ रहे हैं या बार आ रहा है उस समय कोई मतलब नहीं है। जब हम एंटी लॉग की जब टेबल देखते हैं तो हमें बस पॉइंट और उसके बाद की जो संख्या है, अच्छा इसके बाद चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे हमारे पास में है 1.472563 तो हमको केवल दशमलव के बाद 4 अंक ही हमको लेने होते हैं बस। जब हम एंटी लॉग की टेबल देख रहे होते हैं तो हमें केवल दशमलव के बाद 4 अंक की ही आवश्यकता होती है। बाकी जितने भी अंक हैं उसको हम छोड़ देंगे। पॉइंट से पहले जो पूर्णांश है उसे हम नहीं देखेंगे,
वो देखा जाएगा बाद में जब हम संख्या में अंकों की बात करेंगे तब। तो अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर बस इतनी ही जानकारी प्राप्त करेंगे कि पॉइंट के बाद में 4 अंक ही देखे जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर मान देखेंगे 0.47 का मान 7 पर और डिफरेंस देखेंगे 1 पर। तो टेबल तो मैंने आपको देखना कल बता ही दिया था और आज हम देखेंगे एंटीलॉग की टेबल। तो आइए देखते हैं। ये है हमारी एंटीलॉग की टेबल, लिखा हुआ ऊपर एंटीलॉगरिथम्स और इधर लिखा हुआ है हमारा मीन डिफरेंस। तो इसमें हमें देखना है 0.47 का मान देखना है 7 पर और डिफरेंस देखना है 1 पर। 0.47 का मान 7 पर और डिफरेंस 1 पर। तो ये रहा हमारा 0.47। अब इसमें हम चलेंगे आगे और 7 के नीचे, क्योंकि हमें पता है कि ये 0 वाला कॉलम है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पर लिखा हुआ 2929 यानी 2999, क्योंकि ये 7 का हमारा कॉलम है, ये 8 का और ये 9 का। स्टार्टिंग होती है हमारी 0 से। तो 0 कॉलम है, हमें देखना है 0.47 का मान 7 पर। तो 0 इसी के आगे चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये मान लिखा हुआ है 2999। तो इसको हम पहले नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे डिफरेंस 1 पर। तो इधर हमारा डिफरेंस है, तो इसको हम लेके जाते हैं 0.47 के सामने। ये रहा हमारा 0.47 और इसके आगे चलेंगे और हमें यहाँ पर मान दिया गया 1। जो मीन डिफरेंस होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें होता है और जो हमारा इधर जो वैल्यू हम देखते हैं ये 0 से 9 तक की होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर हमारे 9 होते हैं और इधर हमारे 10 कॉलम होते हैं, इधर 9 कॉलम होते हैं। तो हमें देखना है 0.47 के आगे चलना है और हमें 1 के नीचे देखना है। तो यहाँ पर वैल्यू है 1, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आती है 3000। अब हमें इसमें पॉइंट देखना है, तो पॉइंट कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। यदि पूर्णांश हमारा पॉजिटिव है और इस पूर्णांश को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं n, तो दशमलव n+1 अंक बाद लेफ्ट टू राइट लगाते हैं। कैसे? पूर्णांश है हमारा यहाँ पर 0, तो हमने लिखा है यहाँ पर 0 क्योंकि फॉर्मूला है n+1। तो पूर्णांश को हमने n मान लिया और ये जब पॉजिटिव होता है तो हम लगाते हैं n+1। तो 0 यहाँ पर हमें पॉजिटिव ही है हमारी 0 यहाँ पर, तो हमने 0 लिखा +1 = 1। तो हमें जो दशमलव लगाना है वो 1 अंक बाद लगाना है और दशमलव लगाते हैं लेफ्ट टू राइट। तो हमें दशमलव लगाना है इधर से और इधर की ओर। तो हम इधर से चलेंगे तो हमें 1 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो अब इन 0 का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 3, जो कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, जो कि आप ऊपर भी देख पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरह समझ में आएंगे एग्जाम्पल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लें और आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं एंटीलॉग, और ये दिया हुआ है 3.4562। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारा पूर्णांश है और ये संख्या हमारी अपूर्णांश है।
तो अब हमें एंटी लॉग की टेबल में देखना है 0.45 का मान देखना है, वो भी 6 पर, और डिफरेंस देखना है 2 पर। तो आइए देखते हैं। मान देखना है 0.45 का 6 पर। ये रहा हमारा 0.45। तो ये वाला कॉलम है 0 का, 1 2 3 4 5 6। तो हमें 0.45 के सामने चलना है, 6 के नीचे आना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है 2858 2858। तो इसको नोट कर लेते हैं पहले। और डिफरेंस देखेंगे 2 पर, 0.45 के सामने, और ये डिफरेंस है हमारा 1, और ये है हमारा 1, यानी 2 के नीचे और 0.45 के आगे और 2 के नीचे मेन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो यहाँ पर डिफरेंस दिया हो गया 1, तो इसको हम ऐड कर लेंगे और अब इसको प्लस कर देंगे। तो 9582। तो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आती है 2859। अब बात आती है इसमें पॉइंट लगाने की। तो पॉइंट किस प्रकार से लगाएंगे? तो हमें पता है कि यहाँ पर जो पूर्णांक है जिसको हम n मान लेते हैं, जो कि हमारे पास 3, और ये कैसा है? पॉजिटिव। और जब पूर्णांक पॉजिटिव होता है तो दशमलव लगाएंगे n+1 अंक बाद, और वो भी लेफ्ट टू राइट। तो हमारा पूर्णांक है 3, तो इसमें हम एक और जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो हमें 4 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो जो संख्या हमें प्राप्त हुई है उसमें हम 4 अंक का दशमलव लगाएंगे, वो भी लेफ्ट टू राइट। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 अंक का दशमलव लगा दिया। अब पीछे चाहे जितनी चाहे जीरो बढ़ा सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा 2859। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एंटीलॉग 6.2345। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.23 की वैल्यू 4 पर और डिफरेंस 5 पर देखेंगे। ये रहा हमारा वैल्यू 0.23, और इसकी हमको वैल्यू देखनी है 4 पर। तो 0 1 2 3 और ये 4, यानी कि 0.23 के आगे और 4 के नीचे, 0.23 के आगे और 4 के नीचे। तो 4 के नीचे आना है और 0.23 के आगे चलना है। तो वैल्यू हमारी 1714। तो इसको नोट कर लेते हैं और डिफरेंस देखना है हमको 5 पर। ये रहा हमारा 0.23। आगे बढ़ते हैं और डिफरेंस देखना है 5 पर। तो 0 ये हो गया 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। तो ये डिफरेंस आ रहा है 5 के नीचे देखना है, 0.23 के आगे। तो हम देख पा रहे हैं कि 5 के नीचे ही वैल्यू आ रही है 2। तो इसे ऐड कर देंगे। तो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आती है 1716। अब बात आती है, हमारी फाइनल वैल्यू आती है 1716। अब बात आती है इसमें पॉइंट लगाने की। तो हमको पता है इसमें पूर्णांक कितना है, 6, जिसको हम क्या मान लेंगे, n। और हमारे पास तरीका है ये n+1 बाद दशमलव लगाते हैं। तो हमें दशमलव लगाना है 6 + 1, यानी कि 7 अंक बाद। 6 पूर्णांक है तो इसको हमने n मान लिया। और हमारा नियम होता है, पिछले वीडियो में बताया था, पूर्णांक निकालते हैं तो संख्या में जितने अंक होते हैं उसमें से एक कम कर लेते हैं, और यदि संख्या में अंक निकालने हों तो जितना हमारा पूर्णांक होता है उसमें एक प्लस करते हैं, यानी n+1। तो हमारे पास यहाँ पर पूर्णांक 6 आया है तो इसको हमने n मान लिया। तो अब हम n+1 करेंगे तो यानी ये हो जाएंगे 6 + 1 यानी 7। तो हमको जो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आई है 1716, ये हमारी फाइनल वैल्यू है। अब इसमें हमको 7 अंक बाद दशमलव लगाना है, वो भी लेफ्ट टू राइट। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 अंक तो है ही हैं क्योंकि इसमें 4 अंक आए हैं। तो 3 जीरो हम अपनी तरफ से राइट हैंड की ओर बढ़ा लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अंक बाद दशमलव। अब इसके बाद कितनी जीरो बढ़ा लो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 7 अंक इसमें देख रहे हैं कि 7 अंक बाद हमने दशमलव लगा लिया। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जो किया है, तो इसको आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और यदि इस संख्या को अगर हम घात में लिखना चाहें तो ये पॉइंट जब इधर जाएगा तो यहाँ पर 10 की पावर, या फिर जैसे इसमें कोई भी 10 की पावर नहीं है तो हम 10 की पावर 0 मान सकते हैं। और जब ये पॉइंट लेफ्ट हैंड की ओर जाएगा तो यहाँ पर पावर प्लस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1.716 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि दशमलव चला है 6 स्थान, 1 2 3 4 5 और 6 स्थान चला है, इसलिए यहाँ पर 10 की पावर 6। अब ये पावर कैसे कम होती है और कैसे बढ़ती हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ, तो उसको बड़े ध्यान से समझें स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कि ये तो हमारा दशमलव चलता है इधर और 10 की पावर हो प्लस में, तो घात बढ़ती है। कैसे? जैसे हमारे पास संख्या है 258.36 गुणा 10 की पावर 7। अब चूंकि वैज्ञानिक संकेतन ये कहता है कि दशमलव जो है लेफ्ट हैंड से एक अंक बाद होना चाहिए, तो दशमलव हमको 2 के बाद लेके आना, तो ये दशमलव हमको यहाँ पर लेके आना है। तो ये दशमलव जब इधर चलेगा तो इसने कितने स्थान छोड़े, 1 और 2, तो ये संख्या हो जाएगी 2.5836 गुणा 10 की पावर। अब मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखा है, इसको आप 1 नंबर डालें। पावर है यहाँ पर 7 प्लस की, तो ये 2 पावर यहाँ बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब दशमलव उल्टे हाथ की ओर चले और गुणा में 10 की पावर हो प्लस में, तो घातें बढ़ती हैं। जैसे कि यहाँ पर दशमलव चला है उल्टे हाथ की ओर, क्योंकि वैज्ञानिक संकेतन में दशमलव उल्टे हाथ से एक अंक बाद लगाते हैं, तो ये 2 के बाद लगाया हमने, दशमलव ने स्थान छोड़े 2, तो यहाँ 2 पावर बढ़ जाएंगी, तो पावर हो जाएंगी 9। अगला नियम देख लेते हैं। यह दशमलव चलता है हमारा इधर और गुणा में 10 की पावर हो माइनस की, तो घातें कम हो जाती हैं। सॉरी, ये प्लस की कर लेंगे पहले। दशमलव चले इधर और पावर हो प्लस की, तो पावर घटती हैं। किस प्रकार से? जैसे एक एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। अब ये पॉइंट हमारा आना चाहिए 3 के बाद में, तो दशमलव चल रहा है हमारा इधर और पावर है प्लस में, तो ये हो जाएगा 3.56 गुणा 10 की पावर। अब कितने स्थान चलाया दशमलव? 1 2 3 स्थान, तो यहाँ 3 पावर यहाँ पे कम कर देंगे, तो यहाँ पर पावर आ जाएंगी 2। आगे और नियम देखते हैं इसका। यह दशमलव चलता है हमारा उल्टे हाथ की ओर और गुणा में 10 की पावर हो माइनस, तो घटती हैं, घातें घटती हैं। कैसे? जैसे हमारे पास में है 235.61 गुणा 10 की पावर माइनस के 7। अब ये पॉइंट हमको यहाँ पर लेके आना है 2 के बाद में, तो इसको हम लिख लेंगे 2.3561 गुणा 10 की पावर। अब ये दशमलव चला है हमारा इधर, तो इसने कितने स्थान छोड़े हैं? 1 और 2 स्थान, तो 2 ही पावर यहाँ पर हम कम कर देंगे, तो ये पावर हो जाएंगे माइनस के 5। आगे इसका एक नियम और है, उसको देखते हैं, फिर आगे हम लॉग पर चलेंगे जैसे हम चल रहे थे। तो चौथा इसका पॉइंट है कि अगर दशमलव हमारा चलता है इधर और गुणा में पावर हो माइनस में, तो घात बढ़ती हैं। कैसे? 0.000213 और गुणा 10 की पावर माइनस 7, तो ये हो जाएगा। अब दशमलव हमको लगाना है 2 के बाद में, तो ये हो जाएगा 2.13
गुणा 10 की पावर, अब यहाँ पर दशमलव चला है हमारा इधर 2 के बाद, तो कितने स्थान छोड़े थे, 1 2 3 और 4 स्थान, तो पावर यहाँ पर 4 बढ़ा देंगे तो पावर हो जाएगी -11। तो ये 4 नियम हैं जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत ही यूज होते हैं। और यदि आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लें। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो अभी हमने सवाल सॉल्व किया था, तो इसमें जब संख्या में कहीं भी पॉइंट ना हो तो उसे हम सबसे लास्ट में मानते हैं, इसके पीछे आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। तो अब ये पॉइंट जो है मुझे लेके आना है यहाँ पर 1 के बाद में, यानी पॉइंट चल रहा है हमारा इधर, और जब पॉइंट चलता है हमारा उल्टे हाथ की ओर, तो हमको पता है कि पावर जो प्लस में बढ़ती हैं, और अगर इसमें हम गुणा में 10 की पावर 0 कर लें तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि किसी की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है। तब कितने स्थान छोड़े इसने, 1 2 3 4 5 और 6 स्थान, तो इस 0 में 6 और बढ़ा देंगे तो पावर हो जाएंगे 6, तो ये हो जाएगा 1.716 गुणा 10 की पावर 6। तो इस प्रकार से मान हमने लिखा था। आगे अभी मैं और लॉग के सवाल कराऊंगा, तो उसमें हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो आगे और भी क्लियर हो जाएगा। आगे और एंट्री लॉग की बात करते हैं। तो जैसे हमको दिया है एंट्री लॉग 1 पर बार 0.8086, इसका मान देखना है। तो सबसे पहले हम एक अपना काम वही करेंगे कि 0.80 का मान एंट्री लॉग की टेबल में 8 पर देखेंगे और डिफरेंस 6 पर देखेंगे। तो चलते हैं एंट्री लॉग की टेबल में। तो ये रहा हमारा 0.80 और इसका मान देखना हमको 8 पर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है हमारा 64 27। तो इस मान को पहले नोट कर लेते हैं। अब डिफरेंस देखेंगे 6 पर, तो हम देखेंगे 0.80 के सामने चलेंगे और डिफरेंस देखेंगे 6 पर। तो ये रहा 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का और 6 का, तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 9, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। तो हमारी फाइनल वैल्यू निकल के आती है 6436। अब हमारा पूर्णांक है यहाँ पर 1 पर बार। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि जब पूर्णांक पॉजिटिव होता है तो हम n+1 करते हैं, और जब पूर्णांक हमारा नेगेटिव होता है, इसे हम 1 पर बार कहें या फिर -1 कहें, बात एक ही है। तो इसके लिए क्या नियम है कि अगर हमारा पूर्णांक जिसको हम n मानते हैं और ये है हमारा नेगेटिव, तो हम सबसे पहले n-1 करते हैं। तो n-1 के बराबर 0, लेफ्ट हैंड की ओर लगाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा पूर्णांक है हमारा -1, तो जो कि नेगेटिव है, तो 1 और -1 बराबर 0। तो हमारी संख्या थी 6 4 3 6, जो कि ऊपर निकल के आई है ये संख्या। तो इसमें हम कोई भी 0 लेफ्ट हैंड को नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई यहाँ पर 0 बन ही नहीं रही है। अगर जैसे यहाँ पर हमारा पूर्णांक होता 10 में से हम 1 घटा करके यहाँ पर आता 9, तो हम इसके आगे 9 0 लगा लेते, जैसा कि मैं आगे अभी और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब इसमें बात पॉइंट की आती है, तो पॉइंट हम हमेशा लगाते हैं लेफ़्ट से राइट की ओर, तो हम पॉइंट को यहीं पर लगा देंगे, और इससे पहले आप चाहें तो 1 0 लगा सकते हैं, तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 पर बार 0.9978। तो इसमें पूर्णांक है 3 पर बार, और यहाँ अपूर्णांक दे रखा है हमको 0.9978। तो यहाँ पर पूर्णांक है हमारा 3, जो कि नेगेटिव है,
तो नेगेटिव होता है तो हम n-1 करते हैं, और जब पॉजिटिव होता है तो n+1 करते हैं। तो हमने किया यहाँ पर 3 - 1 बराबर 2, तो हम 2 0 लेफ्ट हैंड की ओर लगाएंगे। तो पहले इसका मान देख लेते हैं। तो 0.99 का मान हम देखेंगे एंटी लॉग की टेबल में 7 पर, और डिफरेंस देखेंगे 8 पर। चलते हैं एंटी लॉग की टेबल में। ये रहा हमारा 0.99, तो ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमको 0.99 की वैल्यू देखनी है 7 पर, तो लिखी हुई है यहाँ पर 9931। तो इसको हम पहले नोट कर लेंगे, और डिफरेंस देखेंगे 8 पर। तो अभी देख लेते हैं डिफरेंस इसका। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 18, और वैल्यू देखनी 7 पर, जो कि दे रखी है 9931, यानी 9931 और 18। तो इसको हम नोट करते हैं। ये तो वैल्यू थी 7 पर और डिफरेंस था 8 पर 18। इसको प्लस कर लेते हैं। तो वैल्यू निकल के आती है हमारी फाइनल 9949। अब इसमें जैसा कि यहाँ पूर्णांश है हमारा 3 पर बार यानी नेगेटिव, तो इसमें हम 1 माइनस कर लेंगे। तो 3 - 1 = 2, तो 2 0 हम लेफ्ट हैंड को लगा देते हैं इस प्रकार से, और पॉइंट को हम यहाँ लगा देंगे। जितनी जीरो हम लगाते हैं उसको तुरंत बाद में हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं। अगर यहाँ पर 1 अंक आता है तो 1 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे। 2 अंक आता है यहाँ पर, यदि 2 आता है तो यहाँ पर हम 2 0 लिख करके पॉइंट लगा देंगे। 3 आता है तो 3 0 लिख करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अभी और भी एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से आपका ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको अभी मैंने बताया था कि दशमलव चले सीधे हाथ की ओर। और 10 की पावर जैसे यहाँ पर 0 है, इसको हम माइनस में लिखें, प्लस में लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। अब हमको दशमलव लेके जाना है सीधे हाथ की ओर, यानी कि ये पॉइंट जो है आना चाहिए 9 के बाद। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 9.949। अब हमें पता है कि जब दशमलव चलता है सीधे हाथ की ओर तो जो 10 की पावर हैं वो माइनस में अगर होती हैं तो बढ़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि 0 में -3 ऐड कर दो। 0 और -3 ऐड करेंगे, 0 में जब हम -3 ऐड करेंगे तो ये -3 ही निकल के आएगा, तो पावर हो जाएगी -3। और अब मैं आपको इसका एक ट्रिक और बता देता हूँ कि बार वाले क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है कि सबसे पहले आप 10 की पावर माइनस लिखें, और जो भी आपको पूर्णांक दे रखा है उस पावर को यहाँ पर लिख दें, और आगे जो भी आपकी वैल्यू निकल के आई है, जैसे आप मान देख रहे हैं 0.99 का 7 पर, डिफरेंस 8 पर, तो आपने मान निकाल लिया। मान आपका आ गया 9949, और बस उल्टे हाथ से 1 अंक बाद आप पॉइंट लगा दो, आपकी वैल्यू तैयार हो जाती है। आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। अभी मैं एक और एग्जाम्पल देने वाला हूँ इसका, तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एंटी लॉग 19 पर बार 0.1677। तो हमें पता है यहाँ पर हमारा जो पूर्णांश है वो है 19, जो कि नेगेटिव है क्योंकि बार लगा हुआ है। तो इसमें जो 0 आएंगी वो n-1 के बराबर, जो 0 इसमें होंगी वो n-1 के बराबर। तो यानी कि 19 - 1 यानी कि 18 0, और वो भी हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड की ओर। तो सबसे पहले काम करते हैं, 0.16 का मान एंटी लॉग की टेबल में 7 पर देखेंगे और डिफरेंस भी 7 पर देखेंगे। ये रहा 0.16, इसकी वैल्यू हम 7 पर देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1469। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं। और अब डिफरेंस देखेंगे 7 पर।
तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 2 प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 1741। तो हमारी फाइनल संख्या निकल के आती है 1471। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1471। अब इससे पहले हमको कितनी जीरो लगानी है? 18। तो 18 जीरो लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 और लगा दिया हमने पॉइंट। अब इतना लंबा प्रोसीजर हम करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब इसमें अपना वही चलते हैं, जब दशमलव हमारा चले सीधे हाथ की ओर और पावर हो 10 की माइनस में, जीरो भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर माइनस की ओर बढ़ जाती है। तो अब ये हमको लेके आना है पॉइंट यहाँ 1 के बाद में। तो 18 जीरो तो हमारे पास थी, तो एक अंक और आगे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.471 और 10 की पावर -90। और उस तरीके से अगर आप करते हैं तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जैसे हमें पता है कि 0.16 का मान हमने देखा 7 पर, डिफरेंस 7 पर, संख्या हमने निकाल ली 1471। और तुरंत हमें करना क्या है कि जो हमारा पूर्णांश है, जो बार वाला है, उसको तुरंत हम लाएंगे पावर माइनस में और एक अंक बाद हम लगा देंगे दशमलव। तो हमारा मान ऐसे भी निकल जाएगा। तो हमारा मान ऐसे भी निकल जाता है। एक ही बात है, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये आपकी चीज़ समझ में आ रही होंगी। और यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख करके मुझसे अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। अब एक नई चीज़ की तरफ और बढ़ते हैं। यदि सवाल सॉल्व कर समय पर हमको कुछ ऐसा प्राप्त होता है कि log x आगे की जो संख्या है वो माइनस में हो, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट से पहले की हम चीज़ देखेंगे। अगर जीरो है तो कुल मिला के बाद यह पॉइंट से पहले की संख्या में हम 1 बढ़ा देंगे। तो जीरो से आगे 1 बढ़ाया तो 1 आ गया और इस पर लगा देंगे बार पॉइंट। और पीछे की जो संख्या है पॉइंट की, इसको हम 1 में से घटा देंगे। जैसे अगर सपोज करो हमारे यहाँ पर होता -3, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 4 पर बार। यहाँ होता -2, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 3 पर बार, यानी 1 अंक बढ़ा देते और पिछली संख्या को हम 1 में से घटा देंगे। तो घटा के देखते हैं यहाँ पर ये संख्या हमारी निकल के आती है। तो इसको हम यहाँ पर पीछे लिख देंगे और जब लॉग इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एंटी लॉग। तो x = और इसको हम वैसे ही डील करेंगे जैसे कि अभी हमने पीछे वाले सवाल सॉल्व किए। तो सबसे पहले वही अपना काम 0.13 का मान हम देखेंगे 1 पर और डिफरेंस देखेंगे 6 पर एंटी लॉग की टेबल में। चलते हैं टेबल में। 0.13 का मान 1 पर और डिफरेंस 6 पर। ये रहा हमारा 0.13 का मान 1 पर, ये तो 0 पर है और ये 1 पर। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारा 1352। तो पहले से नोट कर लेते हैं और डिफरेंस देखेंगे 6 पर। 1 2 3 4 5 और 6, 2 आ रहा है। तो इसको ऐड कर लेंगे। तो हमारी फाइनल संख्या निकल के आती है 1354। हमारी संख्या ऐड होकर के आती है 1354। इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पर वही अपना फॉर्मूला n = दे रखा है यहाँ पर हमको 1, जो यहाँ पर दे रखा है 1 पर बार नेगेटिव है तो हम करेंगे n-1, यानी कि 1 - 1 = 0, यानी कि कोई भी हम 0 आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहीं पर पॉइंट लगा देंगे आगे और फिर आगे कितना भी 0 आप बढ़ा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या फिर जैसा कि आपने अभी सीखा
कि जो संख्या निकल के आई उसको लिखो, गुणा 10 की पावर माइनस लगा करके और उस पूर्णांश की संख्या को हम लिख देते हैं। तो -1 जैसा कि आपने पिछले एग्जाम्पलों में देखा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सब, और पॉइंट लगा देते हैं उल्टे हाथ से 1 अंक बाद, तो हमारा ये मान निकल के आ गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तो यहाँ भी संख्या माइनस की है, तो अब इसे हम तुरंत कर देंगे 3 पर बार। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि अगर -0 है तो 1 पर बार, -1 है तो 2 पर बार, -2 है तो 3 पर बार, और पॉइंट, और ये पॉइंट की जो पीछे संख्या है इसको हम तुरंत 1 में से घटा देंगे। ये संख्या हमारी बचती है, तो इसको यहाँ लिख देंगे 9978। अब अपना वही काम, तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। 10 की पावर -3 और 0.99 की वैल्यू देखेंगे 7 पर, डिफरेंस देखेंगे 8 पर। 0.99 की वैल्यू देखेंगे 7 पर, डिफरेंस देखेंगे 8 पर एंट्रीलॉग की टेबल में। तो ये है एंट्रीलॉग की टेबल। तो 0.99 की वैल्यू 7 पर और डिफरेंस 8 पर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 9931 और डिफरेंस 8 पर 18। तो इनको दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी कि 9931 और 18। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आती है 9949। इसको यहाँ पर लिख देंगे, और जैसा मैं बताया कि उल्टे हाथ से ठीक 1 अंक बाद दशमलव हम लगा देते हैं। तो ये हमारी लॉग की वैल्यू निकल के तैयार होती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों की ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि आपको कहीं दिक्कत भी होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और या फिर वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो ये मैंने लॉग की बेसिक जानकारी, पूर्णांश और अपूर्णांश, पूर्णांश क्या होता है, अपूर्णांश क्या होता है, कैसे लॉग की टेबल को देखते हैं, एंटी लॉग की टेबल को कैसे देखते हैं, ये मैंने आपको सारी चीज़ सिखाई। और यदि आप 12th के विद्यार्थी हैं तो जब आप रासायनिक बलगतिकी और विलयन वाला जब चैप्टर कर रहे होंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है जो आपने आज सीखी है। और स्टूडेंट्स, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको दशमलव चलने का जो तरीका बताया है कि दशमलव जब सीधे हाथ की ओर चलता है या उल्टे हाथ की ओर चलता है, पावर प्लस की होती हैं, पावर माइनस की होती हैं, तो बढ़ती हैं घटती हैं, कब बढ़ती हैं कब घटती हैं। तो ये इन 4 जो पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं, ये हैं वो 4 पॉइंट। इसकी हमको फिजिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम आंसर देखते हैं, जब कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसका आंसर देखते हैं, तो उसमें दशमलव लेफ्ट हैंड से 1 अंक बाद ही लगा होता है। तो अगर हमारे पास अगर ये चीज़ें या ये चीज़ हमसे आती हैं तो हमारा एक भी आंसर गलत नहीं हो सकता। और इन चीज़ों को मैंने हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल, तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जा करके आप देख सकते हैं। तो मैंने उसमें भी इन चीज़ों को डाला है और समझाया है। आप लोगों को मैंने यहाँ भी समझाया है, और यदि कोई दिक्कत है तो आप लोग पूरी तरह से, इसका एक वीडियो है स्पेशल, तो आप लोग उस चीज़ को भी जा कर के देख सकते हैं, तो आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।